राम राम प्यारे बच्चों। आज मैं आपको फिर एक बार 8.1 एक्सरसाइज पढ़ाने जा रहा हूँ। अब इसमें सिर्फ दो क्वेश्चन बचे हैं। ठीक है, कितने दो क्वेश्चन थे? दो, 10 और 11। ये मैं आपको पढ़ा दूंगा और आपकी ये एक्सरसाइज खत्म हो गई। और कल मैं आपको 8.2 पढ़ाऊंगा। ठीक है, चलो आज ये हम लोग पढ़ते हैं। कह रहे कि त्रिभुज पी क्यू आर में जिसका कोण क्यू समकोण है, पी आर प्लस क्यू आर बराबर 25 और पी क्यू बराबर 5 सेंटीमीटर है। साइन पी कॉस पी और टेन पी के मान ज्ञात कीजिए। समझ में? ये कौन सा क्वेश्चन है? 10वां क्वेश्चन है। हमने आपको बताया सिर्फ हमारा एक ही काम है। क्या? इस वाली एक्सरसाइज में सबसे पहले हम लोग बनाएंगे समकोण त्रिभुज को। किसको बना लेंगे? समकोण त्रिभुज। अब ये आपको ध्यान देना, वो कह क्या रहा है कि त्रिभुज पी क्यू आर में जिसका कोण क्यू समकोण है, क्यू समकोण है, तो जिस जगह पे 90 डिग्री का कोण बनेगा वहीं पर हम लोग लिख देंगे क्यू। इतना समझ में आया? अब ऊपर वाला P लिख लो, ये R लिख लो। समझ में आया? ये हो गया P Q R। क्या हो गया हमारा? P Q R। समझ में आया? अब हमें मान निकालना है साइन P, कॉस P और टेन P। ठीक है, तो P को ही हम लोग थीटा मान लेंगे। ठीक है, तो P के सामने वाला ये क्या हो जाएगा? लंब हो जाएगा हमारा। ठीक है, हमने बताया जो थीटा होता है जिसको माना जाता है उसके सामने लंब, तो ये P के सामने ये लंब हो गया और ये हमारा क्या हो गया? आधार। समझ में आया? और ये कर्ण तो है फिर। ठीक है, वो वाली पी आर जो क्या है वो कर्ण है। अब देखो क्या दिया गया हमें। कह रहा है कि पी आर प्लस क्यू आर बराबर 25। पी आर प्लस क्यू आर बराबर 25 और कह रहा है कि जो पी क्यू है वो कितना है? 5 है। समझ में आया? आंसर। और जो हमें पी क्यू दिया है वो कितना दिया गया? 5 दिया है। पी क्यू बराबर 5। समझ में आया? तो कहा पी क्यू हमें दिख कहाँ रहा है? ये आधार दिख रहा है, तो यहां पर लिख दो कितने? 5। लेकिन हमें पी आर और क्यू आर यानी पी आर और प्लस क्यू आर हमें कितना दिया है? 25 दिया। तो यहां से हम सिर्फ एक मान निकालेंगे, या तो पी आर का मान निकालें या क्यू आर का मान निकालें। ठीक है, तो चलो यहां से पी आर का मान निकाल लेंगे। जब पी आर का मान निकालोगे क्यू आर उधर जाएगा तो किसका हो जाएगा? माइनस का हो जाएगा। समझो, यहाँ से पी आर का मान निकालेंगे, क्यू आर उधर जाएगा तो किसका हो जाएगा? माइनस का। तो 25 माइनस क्यू आर। इतना समझ में आ गया? 25 माइनस क्यू आर। क्लियर है? ठीक है, अब हम लोग लगाएंगे पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय। ठीक है, ठीक, जिस जगह पे पी आर होगा वहां पे हम लोग क्या लिखेंगे? 25 माइनस क्यू आर। ये आप याद रखना, जिस जगह पे पी आर मिलेगा उसके बराबर लिख देंगे 25 माइनस क्यू आर। पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है? कर्ण का वर्ग, कर्ण क्या है इसमें? पी आर स्क्वायर बराबर फिर आधार का स्क्वायर फिर लंब का स्क्वायर। ठीक है, चाहे लंब का स्क्वायर प्लस आधार का, जो इच्छा हो। लेकिन हम लोग तो ऐसे ही लगाते हैं, पहले पी आर फिर पी क्यू स्क्वायर फिर क्या हो जाएगा? क्यू आर स्क्वायर। ध्यान से समझना, थोड़ा कठिन है, इतना सरल भी नहीं है और इतना कठिन भी नहीं है जो तुम्हें समझ में रहा है। अब इसमें दिया पी आर, अब पी आर बराबर हमें कितना दिया? 25 माइनस क्यू आर। दिख रहा है कि पी आर के बराबर हमें दिया 25 माइनस क्यू आर। तो पी आर की जगह हम लोग लिख देंगे 25 माइनस क्यू आर। अब पी आर का देखो यहाँ पर क्या है? स्क्वायर, तो इसका भी स्क्वायर हो जाएगा यानी होल स्क्वायर। समझ में? इधर क्या है? पी क्यू का मान हमें दिया, पी क्यू का मान हमें कितना दिया? 5, तो ये हो जाएगा 5 का स्क्वायर। क्यू आर का मान दिया नहीं है, वैसे लिख दो। इतना समझ में आया? अब ये दिख रहा होगा कि a माइनस बी का होल स्क्वायर बन रहा है, और a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता? बहुत सिंपल होता, पहले a का स्क्वायर फिर प्लस b का स्क्वायर फिर 2ab। क्या होता है? 2ab। ऐसे हम लोग इसमें करेंगे। पहले हम लोग किसका स्क्वायर करेंगे? 25 का स्क्वायर। तो 25 का स्क्वायर होता है 625। 25 का स्क्वायर कितना होता है? 625। प्लस फिर किसका करेंगे? क्यू आर, तो क्यू आर का स्क्वायर फिर क्या होता है? 2ab। माइनस है तो यहाँ पे मान लगा 2, ए का मतलब कितना है? 25 और बी का मतलब कितना है? क्यू आर। तो ये हमारा हो गया 2p, वो 2ab। 2 का अपने पास से लिया जाता, ए ये हो गया, v ये हो गया। समझ में? बराबर
5 का स्क्वायर कितना होता है 25 प्लस QR को वैसे ही लिख दो जैसा लिखा है। इतना समझ में आ गया। अब देखो 625 प्लस QR स्क्वायर 25 का 2 से गुणा करो कितना हो जाएगा 50 50 क्या QR बराबर 25 प्लस QR स्क्वायर। ठीक है, अब QR को बदल लिए जाओ या क्या करो, एक बात मैं आपको बता दूं हमेशा याद रखना, अगर दोनों तरफ संख्याएं सेम हो और दोनों के साइन भी बराबर हो तो कट जाती हैं। समझ में आया? देखो दोनों के साइन साइन क्या है प्लस प्लस है और QR स्क्वायर दोनों संख्याएं बराबर है। याद रखना अगर बराबर में संख्याएं भी बराबर हो और उनके साइन भी बराबर हो तो आराम से कट जाते हैं। समझ में? अगर एक तरफ हो तो एक प्लस हो दूसरा माइनस तभी कटता है। जैसे हम आपसे कहें कि x प्लस 4 बराबर x माइनस 4 जो भी हो। अब देखो प्लस इसके आगे भी है x के आगे भी है। अब देखो दोनों संख्या क्या है बराबर है। समझ में? कट जाएगा, लेकिन ये नहीं कटेगा, ये प्लस का और ये क्या है माइनस है। समझ में? हमने क्या है दोनों के साइन भी बराबर होने चाहिए और संख्याएं भी बराबर होनी चाहिए। क्लियर है? समझ में? अब ये 625 लिख लो पहले तो 625 प्लस माइनस 50 सॉरी प्लस में माइनस 50 QR बराबर 25। ठीक है, और यहां से हम लोग QR का मान निकाल लेंगे तो ये 625 उधर चला जाएगा। जब 625 उधर चला जाएगा तो यहाँ पे क्या बचेगा माइनस 50 QR बराबर 25 तो अपनी जगह रहा, 25 तो अपनी जगह पर रहेगा, उधर कौन जाएगा 625। जब 625 इधर से उधर जाएगा तो ये किसका हो जाएगा माइनस का हो जाएगा, तो माइनस 625 घटा दो। अब आपको दिख रहा होगा कि 25 प्लस का माइनस का है 625, तो माइनस के 625 प्लस का 25 जाएगा तो ये बचेगा 600। माइनस से माइनस कट गया। ठीक है, एक जीरो से जीरो कट गया, 5 का इसमें भाग दो, 5 एकम 5 एक बचा 2 10 हो गया। ठीक है, 5 दूनी 10। QR का मान निकला है हमारा कितना 12 निकला है। QR का मान आ गया 12। ठीक है, इतना समझ में। अब QR का मान यहाँ उठा के रख दो, QR का मान उठा के यहाँ पे रख दें तो PR बराबर 25 माइनस QR 25 माइनस QR, तो 25 में से कितना माइनस हो जाएगा 12 माइनस हो जाएगा तो कितना, चलो यहाँ ना लिखो, चलो यहीं पे लिखेंगे। ठीक है, क्या दिया है PR बराबर 25 माइनस QR। ठीक है, QR का मान यहाँ पर उठा के रख दो, 25 माइनस QR का मान कितना दिया गया 12 निकला है। ठीक है, दिख रहा है QR का मान कितना 12, तो PR का मान आ गया हमारा 13। समझ में आया? QR का मान कितना आ गया 13 आ गया। अब हमसे जो मान पूछे गए हैं वो किसका पूछा गया है sin p cos p और tan p। ठीक है, sin p cos p और tan p, ये सारे मान हम लोग यहाँ निकाल लेंगे। ठीक है, आपको सारे फार्मूले याद भी होंगे, sin p फिर cos p और tan p। sin बराबर क्या होता है लंब बटे कर्ण, अब तो आप लोगों ने भी याद कर लिए होंगे। ठीक है, cos बराबर क्या होता है आधार बटे कर्ण, और tan बराबर क्या होता है लंब बटे आधार। ठीक है, अभी हम आपको बार बार नहीं समझाने की कोशिश कर रहे हैं, पूरी एक्सरसाइज लग चुकी है तो आपने ये फार्मूले याद कर लिए होंगे, इसलिए मैंने डायरेक्ट लिख दिया कि tan बराबर होता है वो sin बराबर होता है लंब बटे कर्ण, cos बराबर होता है आधार बटे कर्ण और tan बराबर होता है लंब बटे आधार। सारे मान रख दो, आपको दिख भी रहे होंगे। एक का मान हम रखेंगे, बाकी इन दोनों का मान आपको निकालना है। अब इसमें दिख रहा है कि लंब कितना है, लंब क्या है QR का मान निकला है हमारा 12, QR का मान कितना निकला 12, ये हमारा आ गया कर्ण, जो हमारा आ गया वो आ गया 13। समझ में आया? अब कह रहे हैं कि लंब बटे कर्ण, लंब इसमें दिख रहा कितना है दिख रहा है 12 है और कर्ण हमारा है 13।
ठीक है, ये दोनों मान आपको निकालने हैं। ठीक है, अब इसका लास्ट सवाल बचा है 11वां। ठीक है, वो आपको करवा रहे हैं। ठीक, अब ये जो आपका जो 11वां क्वेश्चन है ये ऑब्जेक्टिव है, सत्य और असत्य वाला है। ठीक है, वो सॉरी सत्य ट्रू एंड फॉल्स है, ऑब्जेक्टिव नहीं, क्या है, ट्रू एंड फॉल्स, यानी सत्य और असत्य है। तो इसमें आपको बताना है कौन सा सत्य है कौन सा नहीं है। तो सबसे पहला कि tan a का मान सदैव 1 से कम होता है, कह रहा है कि tan a का मान सदैव 1 से कम होता है। अगर आपने मेरा पिछला वीडियो देखा होगा जिसमें मैंने आपको sin 45 cos 45 या tan 45 या cot 30, ठीक है, सारे मानों की सारणी बनवाई थी और उसको मैंने कहा था कि आप याद कर लेना। अगर उसको देखा होगा तो आप उसमें पाएंगे कि tan a का मान सदैव 1 से कम नहीं होता है, क्योंकि tan 45 का ही मान 1 होता है। समझ में आया? tan 45 का मान कितना होता है, 1 होता है, तो 1 से कम तो होने के कोई चांस है ही नहीं। समझ में आया? ऐसे ही tan 60 का मान √3 होता है, वो 1 से भी ज्यादा होता है। जब उसका मान निकालोगे तो 1 से ज्यादा होगा। समझ में आया? तो tan a का मान सदैव 1 से कम होता है, कहना नहीं, ये क्या है, असत्य है, क्योंकि tan 45 का ही मान 1 है। समझ में आया? tan 45 का मान कितना होता है, 1 होता है। ये कह रहा है कि tan सारे जो मान है tan के वो सब 1 से कम होते हैं, नहीं होते, तो ये क्या हो गया, असत्य हो गया। अगला करें कि कोण a के किसी मान के लिए से के बराबर 12/5, से के बराबर 12/5, से के बराबर होता क्या है, कर्ण बटे आधार, सेक बराबर होता है कर्ण बटे आधार। और मैंने आपको बताया था जो कर्ण होता है वो लंब और आधार से हमेशा बड़ा होता है, तो ये सत्य हो सकता है। ठीक है, ये क्या है, सत्य है, क्योंकि इसमें जो कर्ण का मान है वो 12 है, आधार का मान है 5, तो ये क्या है, सत्य है। समझ में आया? कर्ण हमेशा आधार और लंब से बड़ा होता है, तो ये हमारा हो गया सत्य। क्लियर है? उसके बाद देखो, कह रहा है कि cos a कोण a के कोसेंट के लिए प्रयुक्त एक संक्षिप्त रूप है। नहीं, cos का जो संक्षिप्त रूप है उसको कहते हैं कोसाइन। क्या कहते हैं, कोसाइन। समझ में आया? तो ये नहीं है। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया, असत्य हो गया। क्या हो गया, असत्य। ठीक है, और इसका जो है ये कौशिक का होता है। किसका होता है, कौशिक का। समझ में आया? अब ऐसे देखिए, अब कह रहे कि कोण ए वो सॉरी कॉट ए कोण ए और बी का गुणनफल है। नहीं, जो ये है ये गुणनफल नहीं है, ये कोण है। क्या है, कोण। ये जो होता है वो क्या होता है, कोण, यानी थीटा का मान होता है, ना कि इन दोनों का गुणनफल होता है। समझ में आया? गुणनफल अगर होता कॉट ए इंटू ए होता तो ये होता ए कॉट। समझ में? यहाँ पर नहीं आता, यहाँ पर वही आता जो कोण हो। क्या हो, कोण। जैसे 30 अंक 40 अंक 50 अंक 60 अंक जो भी हो। समझ में आया? तो ये भी क्या है, असत्य हो गया। क्या हो गया, असत्य। अब कह रहा किसी भी कोण के लिए साइन थीटा बराबर 4/5। चलो देखते हैं, ये होता है हमारा लंब बटे कर्ण। और मैंने आपको क्या बताया, जो कर्ण होता है वो हमेशा बड़ा होता है। इसमें कौन बड़ा है, इसमें देखो लंब बड़ा दिख रहा है। समझ में आया? तो ये हो ही नहीं सकता, हमेशा कौन बड़ा होता है, कर्ण बड़ा होता है। तो ये क्या हो गया, असत्य हो गया। समझ में आया? जो कर्ण होती है वो हमेशा बड़ी भुजा होती है, लंब हमेशा छोटा होता है। इसमें लंब बड़ा दिखाई दे रहा है, तो इसका मतलब ये क्या है, असत्य है। ये आपकी एक्सरसाइज 8.1 कंप्लीट हो गई। कल हम लोग पढ़ेंगे 8.2। ठीक है, उसमें वही होगा जो मैं आपको पहले सारणी बनाना सिखा भी चुका हूं और उसकी शॉर्ट ट्रिक भी बताई थी, आप कैसे याद करेंगे। तो आप जाइए, ठीक है, उस अगली एक्सरसाइज को पढ़ने के लिए अगली एक्सरसाइज को पढ़ने के लिए आप हमारे पिछले वीडियो जिसमें मैंने सारणी बनाना सिखाया आप देखिए, जाके उसको जाके आप देखिए। ठीक है, और मैं इसमें भी आपको जो अगली वीडियो बनाऊंगा उसमें भी मैं सारणी बनाना सिखा दूंगा दोबारा, और सारी शॉर्ट ट्रिक भी बता दूंगा। ठीक है, और अगर आप मेरे ऐसे ही लगातार वीडियो देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। धन्यवाद।